अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें और आपको बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान अज़ीम के 27वें पारे में इरशाद फरमाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। लिहाजा मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको बहुत सारी नेमतें अता फ़रमाई हैं। उन नेमतों में एक नेमत गोश्त भी है, और गोश्त एक ऐसी नेमत है जो आज के वक्त में तकरीबन आप देख रहे हैं कि हर मुसलमान कसरत से इसका इस्तेमाल करता है। मुसलमान के घरों में कसरत से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गोश्त के बड़े फ़वाइद हैं। अगर ग़िज़ाइयत के एतबार से बात करें तो गोश्त ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। गोश्त इंसानी जिस्म के लिए ताकत व क़ुव्वत फ़राहम करता है। गोश्त के अंदर कसरत से प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन, लहमियात, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। और आप जानते हैं विटामिन ए और विटामिन बी ये मज़बूत हड्डियों के लिए और आँखों के लिए और दांतों के लिए और दिमाग के लिए और हमारे जिस्म की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए बेज़ुबान मवेशी। लिहाजा मालूम ये हुआ, पता ये चला कि हलाल जानवरों का गोश्त ये मुसलमानों के लिए नेमत खुदाबंदी है। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। जो आपने थंबनेल में देखा कि हलाल जानवरों का वो कौन कौन सा गोश्त है जो मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कसरत से गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त खाते हैं, आपके घरों में भी कसरत से गोश्त खाया जाता है, तो क्या आप जानते हैं कि हलाल जानवर के गोश्त में कौन कौन सा गोश्त मुसलमान को नहीं खाना चाहिए? तो शायद कुछ भाइयों का जवाब हाँ में हो, वरना अक्सर का जवाब ना में होगा। यानी बहुत सारे भाई नहीं जानते होंगे इस बारे में। लिहाजा आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि हलाल जानवरों के गोश्त में कौन कौन से गोश्त से मुसलमानों को बचना ज़रूरी है और नहीं खाना चाहिए। खाने पर मुसलमान गुनहगार भी होंगे और फिर बीमारी का अंदेशा भी उनके अंदर बढ़ जाएगा। लिहाजा मैं सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर ज़माना किताब फ़तावा रज़विया जिल्द 20 सफ़ा नंबर 240 से 241 तक का जवाब जो आला हज़रत ने इस बारे में दिया है वो मैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। आपको हवाला भी मिल जाएगा और जवाब भी मिल जाएगा। लिहाजा सरकार आला हज़रत से सवाल किया गया कि क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि जानवर की कौन कौन सी चीज़ जायज़ और हलाल है और कौन सी चीज़ नाजायज़ और हराम है। सबसे पहले सुन लीजिए, यानी 22 चीज़ें हलाल जानवरों के अंदर 22 चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमान को खाना नाजायज़ व ममनू है, नहीं खाना चाहिए। 22 जगह का गोश्त या 22 चीज़ें कह लीजिए ऐसी हैं कि जो मुसलमान को नहीं खाना चाहिए, उनसे बचना ज़रूरी है। लिहाजा या तो आप कलम लेकर किसी कागज़ पर उतार लें, याद दहानी के लिए ख़ुद भी बचें, अपने घर वालों को भी बचाएँ, या फिर अच्छी तरह इसको जहन नशीन कर लें। दोस्तों, सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके जवाब में फिर फरमाते हैं, नंबर 1 रगों का खून, ये भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 2 पित्ता, ये भी नहीं खा सकते। नंबर 3 फुकना। फुकना का मतलब होता है यानी मसाना। मसाना ये वो थैली होती है, वो जगह होती है जहाँ पर पेशाब जमा होती है। अक्सर ये बढ़ जाता है, कभी सुकड़ जाता है, पेशाब बहुत ज़्यादा इंसान को महसूस होती हो और पेशाब बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हो जाए तो फिर ये बढ़ जाता है, और जब पेशाब से इंसान फारिग हो जाता है तो फिर ये सुकड़ जाता है। और हुक्मा ने लिखा है कि बार बार कुछ लोगों की आदत होती है पेशाब करने की, पेशाब करने के लिए भागते हैं बार बार, तो हुक्मा ने लिखा है कि ये मसाने की कमज़ोरी की वजह से बार बार लोगों को पेशाब आता है। लिहाजा सरकार आप फरमाते हैं कि फुकना यानी मसाना ये भी खाना नाजायज़ व ममनू है। नंबर 4 और 5 में फरमाते हैं अलामात मादा और नर, यानी मादा और नर की शर्मगाहें। और नंबर 6 में फरमाते हैं बैज़े। बैज़े का माना मतलब यानी कपूरे, जिसको हम खुशिये कहते हैं, अरबी में खुशियतैन कहा जाता है और हिंदी में उसको अंडकोश कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। लिहाजा सरकार आला ने लिखा है कि बैज़े यानी ये भी नहीं खाना चाहिए। और नंबर 7 पर है गुदूद, और नंबर 8 पर है हराम मग़ज़। नंबर 9 पर है गर्दन के 2 पट्ठे के शानों तक खिंचे हुए हों, ये भी खाना नाजायज़ और मना है। नंबर 10 पर है जिगर यानी कलेजी का खून। और नंबर 11 पर है तिल्ली का खून। नंबर 12 गोश्त का खून जो ज़िबाह के बाद अक्सर जो है वो गोश्त के अंदर से निकलता है। देखें, एक बात याद रखें, ज़िबाह के वक्त जो खून निकलता है उसको दमे मसफू कहते हैं। ये नापाक होता है, इसका खाना हराम है। ज़िबाह के बाद जो खून गोश्त में रह जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा
کہ ذبح کے بعد گوشت کے اندر تھوڑا تھوڑا خون کبھی کبھی رہ جاتا ہے، مثلا گردن کے کٹے ہوئے حصے پر، دل کے اندر یا کلیجی کے اندر بھی کبھی کبھی خون محسوس ہوتا ہے، اور تلی میں بھی کبھی کبھی تھوڑا بہت خون محسوس ہوتا ہے۔ لہذا گوشت کے اندر کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں یہ اگرچہ چیزیں یہ ناپاک تو نہیں ہیں، مگر اس خون کا بھی کھانا ممنوع ہے۔ لہذا پکانے سے پہلے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لیں، صفائی کرنے کے بعد ہی ان تمام چیزوں کو پکانا چاہیے۔ لہذا سرکار اعلیٰ نے نمبر 12 پر فرمایا گوشت کا خون جو ذبح کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے یہ بھی کھانا حرام ہے، اور دل کا خون، اور نمبر 14 پر ہے پت، یعنی وہ زرد پیلا پانی جو پتے میں اکثر ہوتا ہے۔ نمبر 15 پر ہے ناک کی رطوبت جو اکثر بھیڑ میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ نمبر 16 پر پاخانے کا مقام، اور نمبر 17 پر اوجڑی، اوجڑی بھی نہیں کھا سکتے۔ اکثر لوگوں کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے کہ اوجڑی کھا سکتے ہیں، لہذا اوجڑی بھی کھانا منع ہے، اوجڑی بھی نہیں کھا سکتے۔ اور نمبر 18 پر ہے آنتیں، آنتیں بھی کھانا ناجائز و منع ہے۔ نمبر 19 پر نطفہ یعنی منی جس کو ہم بولتے ہیں، اور نمبر 20 پر وہ نطفہ جو خون ہو گیا ہو۔ نمبر 21 پر وہ نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہو، اور نمبر 22 پر وہ نطفہ جو پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا ہو۔ یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا دیجیے۔ السلام علیکم۔